हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मुनीश सर एग्जाम पर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा सेक्शन है परसेंटेज चल रहा है हमारा, और परसेंटेज में हम 34 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन है आज हमारा 35, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन पर आधारित। ठीक है, देखो इलेक्शन में कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2, क्योंकि 2 व्यक्तियों के बीच ही इलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें एक विजेता होगा और एक हारने वाला होगा। तो देखो ये काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लगभग 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। इसमें कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच विजेता 64% वोट लेकर 2240 वोटों से जीत जाता है, यानी विजयी हो जाता है। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी? चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी? तो देखो मान लिया मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे हमें इजी दिखाई देगा वैसे करेंगे हम। ठीक है, तो मान लेते हैं टोटल मत कितने थे? 100। ठीक है, कितने? 100। और 100 में से जीतने वाले को कितने मिले? 64। तो फिर हारने वाले को कितने मिले होंगे? हम सभी जानते हैं कि जब 100 में से जीतने वाले को 64 मिल चुके हैं तो फिर हारने वाले के पास कितने बचे? 36। कितने बचे होंगे? 36। इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? बताओ इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 28 का। ठीक है, और 28% बराबर कितना है? 2240। तो हमें उसने पूछा टोटल वोट, तो टोटल मतों की संख्या कितनी होगी? तो हम निकाल देंगे टोटल मतों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी। टोटल मत कितने माने हमने? 100। तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% बराबर 2240 बट्टे 28 इंटू 100। देखो 8 64, लगभग ये कितनी बार कटेगा? 80 बार कट जाएगा, और 80 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8000। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये डन हुआ सभी को? तो दोस्तों ये डन हुआ होगा। तो देखो ये तो काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन हमें इससे भी ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर अब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, अब नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन के एक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और हम चलेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये 36 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, यानी 10% ने मत नहीं दिया। तो कितने ने दिया होगा? 90% ने दिया होगा। और सफल उम्मीदवार को, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों में से 54% मत प्राप्त हुए। कुल मतों में से 54% मत प्राप्त हुए, और वह 1530 मतों से विजयी हो जाता है, यानी जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मत थे? अब देखो मतदाता सूची में तो वो भी थे 10% जिन्होंने मत नहीं दिए, तो उसने वो पूछा है कि कुल कितने मत थे। तो देखो मैंने मान लिया कि कुल कितने मत थे? 100। ठीक है, अब इसमें से 10% ने मत नहीं दिया, तो कितने ने दिया होगा फिर? 90 ने। लेकिन एक बात इसने इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाया है कि कुल मतों में से 54% मत प्राप्त हुए किसको? जीतने वाले को, यानी 100 का 54% टोटल। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल का कितना मिला है? 54%। ठीक है, जब 100 का 54% इसे मिल गया तो 100 का 54% 54 होगा। ठीक है, और यहाँ टोटल कितने? 90। तो 90 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36। जब 54 इसे प्राप्त हुए तो 36 किसको मिले होंगे? 36 इसको मिले होंगे जो हरे। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है?
इन दोनों में डिफरेंस होगा कितना, 18 का बराबर, ठीक है। और 18 के बराबर कितने के बने हमारे पास, 1530। और उसने वैल्यू पूछी है किसकी, उसने पूछा टोटल मत। अगर वो ये पूछता कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो डाले गए कितने 90%, तो हम कितना निकालते 90, ठीक है। लेकिन उसने पूछा अगर कुल मत कितने हैं, तो कितने हैं 100%, तो हमें 100% का मान चाहिए। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1530/18 इंटू 100। 2 से काटो इसे 9 बार, और 2 से काट दो 50 बार, और इससे काट दो 9 से इसे 170 बार, और 17 पंजे 85, ये हो जाएगा 8500। टोटल मत तुम्हारे कितने होंगे, 8500। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, ठीक है। डन हुआ सभी को। देखो दोबारा समझो, उसने कहा कि कुल जीतने वाले को कुल मतों में से 54%, टोटल मत हमारे पास कितने थे, जो मतदाताओं की सूची बनी हुई थी वो 100% की थी, ठीक है। उस सूची में वो भी शामिल थे जिन्होंने अपना मत नहीं दिया, ठीक है। तो देखो टोटल मत हमारे पास कितने, 100 में से 10% ने मत नहीं दिया, तो कितने ने दिया फिर 90% ने। लेकिन उसने कहा कि जीतने वाले को कितना मिला है, टोटल का 54, तो 100 का 54 कितना होगा 54%। तो 54% इसे मिल गया, तो 90 में से इसे माइनस कर देंगे, इसे कितना मिला है 36, और इसके बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8500, ठीक है। ये डन हुआ सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 37 तुम्हारे सामने है, ये थोड़ा उससे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 5% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, इसमें भी मत नहीं डाले, ठीक है। पराजित यानी हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होते हैं। जो पहले पूछे गए थे, पहले दिया था उसमें जीतने वाले को, लेकिन इसमें दिया है हारने वाले को कुल मत डाले गए मतों का कितना प्राप्त होता है 40%, ठीक है। और विजेता 7980 मतों से विजय होता है यानी जीतता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है। अब देखो वहां पर था टोटल मतों का, वहां पर था टोटल का, लेकिन यहां पर क्या है डाले गए वो तुम्हारे क्या होते हैं पोल्ड, यानी पोल्ड मतों का कितना है 40%, यहाँ डाले गए मतों का, और यहाँ पर क्या है टोटल मतों का था उस क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, मान लिए मैंने कि टोटल मत हमारे पास कितने 100, इसमें से 5% ने मत नहीं डाले, तो कितने ने डाले होंगे 95 में से, मतलब इसने कहा है कि डाले गए मतों का यानी पोल्ड का। इस बात का हमें क्या करना है, विशेष करके ध्यान करना है कि किसका मिला है, पोल्ड का मिला है, बैलेट का मिला है, या टोटल का मिला है, ठीक है। तो देखो पोल्ड का कितना मिला है 40%, यानी 95 का 40%। तो जब हम 95 का 40% निकालेंगे हम, तो हमारा कितना आएगा 38, कितना आ जाएगा 38। तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 38%, ठीक है। जब इसे 38% मिले तो इसे कितने मिले होंगे जीतने वाले को, इसमें से इसे माइनस कर दो, कितने मिले होंगे 57, ठीक है। देखो इसे मिले 57 और इसे कितने मिले 38, ठीक है। जीतने वाले को हारने वाले से कितने अधिक मिले 7980, और यहाँ पर कितने अधिक मिले, यहाँ पर मिले कितने 19, ठीक है। तो 19 के बराबर कितना हो जाएगा 7980। लेकिन उसने पूछा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है 100, ठीक है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100 की, तो 100 बराबर 7980/19 इंटू 100। देखो इसे काटो, 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, 420 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 42,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42,000। टोटल मतों की संख्या कितनी है 42,000, ठीक है। ये सभी को डन हुआ। देखो इसने कहा यहाँ पर
पोल्ड मत यानी डाले गए मतों का 40% मिला है हारने वाले को, तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 38। तो फिर इसको कितना मिला होगा, इसमें से घटा देंगे, कितना मिलेगा 57। ठीक है, इससे 57 मिले, इससे 38 मिले, दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 19। और 19 के बराबर दे रखा है कितना 7980। हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, 100% की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 42,000। ठीक है, डन हुआ सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 38 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि ये देखो तीसरा पैटर्न है इसका। ठीक है, ये तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें कहा है और हद तक क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 10% ने मत नहीं डाले, 10% अमान्य घोषित कर दिए गए और 10% अमान्य घोषित कर दिए गए। ठीक है, तो देखो 10% अमान्य घोषित कर दिए गए और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। जो वैलिड मत हैं उसका कितना प्राप्त होता है 60%। ठीक है, और वह 3520 मतों से विजयी होता है यानी जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं, मतदाता सूची में कुल कितने मत हैं। ठीक है, तो देखो कितने होंगे। देखो इसमें थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पर उसने कहा है कि कुल मतों का 10% अमान्य घोषित कर दिया गया, किसका, कुल मतों का। ठीक है, यहाँ पर है कुल मतों का, वही तो कर दिया है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है। कुल मतों का 10% अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और दिए गए सफल उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए यानी मान्य मतों का 60%। ठीक है, और वह 3520 मतों से विजयी होता है, जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो देखो टोटल मान लिए मैंने कितने 100। ठीक है, 100 में से 10% ने मत नहीं दिए तो कितने ने दिए होंगे 90। फिर उसने कहा है कि कुल मतों का 10% अमान्य घोषित कर दिया गया यानी कुल मत कितने थे 100, इनका 10% कितना होगा 10 ही होगा। तो ठीक है, 10 इसमें से कम हो जाएगा तो फिर कितने वैलिड मत हमारे कितने थे 80। ये हमारे क्या हैं टोटल, ये क्या होंगे टोटल, और ये क्या होंगे पोल्ड यानी डाले गए, और ये क्या होंगे वैलिड। ठीक है, ये वैलिड हैं। फिर उसने कहा है कि मान्य मतों का 60% यानी जीतने वाले को वैलिड मतों का, वैलिड का कितना मिला है 60%, और जब 80 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा हमारा, तो 80 का 60% आएगा 48। ठीक है, तो ये कितना जीतने वाले को इसमें कितने मिले 48। ठीक है, जीतने वाले को 48। ये जीतने वाले को 48 मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो देखो हारने वाले को मिले होंगे 32। ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 16 का, और 16 के बराबर दे रखा है कितना 3520। कितना दे रखा है 3520। उसने पूछा है तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, यानी अगर ये पूछता हमसे कि वैलिड मत कितने थे तो हम 80 की वैल्यू निकालते, या डाले गए मत कितने थे तो हम कितने की निकालते 90 की। लेकिन उसने पूछा है टोटल हमारे कितने 100, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100 की। तो देखो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो इससे कर देंगे हम 100% बराबर 3520 बट्टे 16 इंटू 100, 16 दूनी 32 और 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 22,000। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। ठीक है, ये तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन है और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो दोबारा समझो इसे। उसने कहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मत
अमान्य घोषित कर दिए गए, नहीं 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, ठीक है, उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। फिर उसने कहा कि कुल मतों का 10% अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी टोटल मत कितने 100 का 10% अमान्य घोषित कर दिए गए, तो फिर वैलिड मत कितने होंगे 80 तो होंगे, क्योंकि 10% ने तो भाग नहीं लिया और 10% टोटल का अमान्य घोषित कर दिया, तो फिर हमारे पास जो वैलिड होंगे वो कितने होंगे 80, और 80 का 60% मिला है किसको, जीतने वाले को, तो ये 80 का 60% कितना हुआ 48। यदि इसे 48 मिला है तो इसे कितना मिला होगा फिर 32, ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना है 16, और 16 के बराबर कितना है 3520। उसने पूछा है कि तो टोटल मत कितने होंगे, तो देखो टोटल कितने हमारे पास 100, अगर वो पूछता फोल्ड यानी डाले गए तो 90, और वैलिड कितने 80, किसी की भी पूछ ले आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा आ गया हमारा 22,000, ठीक है, डन हुआ सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखो इस टाइप का इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी इसके और टाइप बचे, 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे इसमें अभी, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी जो मत डाले गए उसका 20% अमान्य घोषित कर दिया, ठीक है। और विजेता को, जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है, जो वैलिड मत हैं उसका कितना प्राप्त होता है 75%, और वह 8500 मतों से जीतता है यानी विजयी होता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी है, तो देखो मान लिया मैंने कुल मतों की संख्या कितनी है 100, ठीक है, 100 में से 15% अमान्य घोषित कर दिए गए, तो फिर कितने रह गए उसके, मतलब वैलिड कितने रह गए 8500, नहीं 15% ने मत नहीं डाले, तो कितने ने डाले 8500, यानी ये तो हो गए टोटल, सही तो है, ये तो क्या हुए टोटल, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे पोल्ड, यानी डाले गए। अब देखो यहाँ हमें क्या निकालना है वैलिड, क्योंकि उसने कहा है कि वैलिड मतों का कितना प्राप्त होता है 75%, तो वैलिड हम निकालेंगे कैसे, तो देखो वो भी तो 20% उसने कहा है कि 20% अमान्य घोषित कर दिए, डाले गए मतों का, डाले कितने गए 75, और जब 75 का 20% सॉरी 85 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो 85 इंटू 20/100 कितना आ जाएगा हमारा 5 से 2 बार 20% क्यों निकालें, 80% निकालते हैं ना, 85 का 80%, ये 4 बार और ये 5 बार, 5 से 17 बार, 17 चौका कितना आ गया 68, तो जो वैलिड मत थे वो कितने थे 68%, ठीक है, ये कितने हमारे वैलिड हैं, ये वैलिड मत हैं हमारे। अब 68 का 75% किसको मिला है जीतने वाले को, तो शेष बचेंगे वो किसको मिलेंगे हारने वाले को, तो हम देखो 68 का यहाँ 75% निकाल सकते हैं, तो देखो 68 इंटू 75/100, ये 3 बार और ये 4 बार, 4 से घट जाएगा, कितनी बार घटेगा 4 से 17, और 17 तिया 51, इसको कितने मिले 51%, ठीक है, जब इसको 51 मिले तो फिर इसको कितने प्राप्त हुए होंगे 17, ठीक है, कितने प्राप्त हुए होंगे 17, हाँ देखो कितने प्राप्त हुए हैं इसे, देखो जब इसे मिल गए 51 और इसे कितने मिले 17, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 34, यानी 34% बराबर कितना दे रखा है 8500। यहाँ तो कहता है कि ये 34% से जीता है, और यहाँ पर कहता है कितने से जीता है 8500, तो देखो 34% बराबर कितना होगा 8500 होगा, ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है कुल मतों की संख्या, यानी 100% की वैल्यू उसने हमसे पूछी है, हम अभी निकाल सकते हैं इसे आराम से, ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, तो देखो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% बराबर ये हो जाएगा हमारा 8500/34 इंटू 100,
17 से 2 बार, 17 से ये 5 बार और 2 से ये भी 50 बार, और ये कितना हो जाएगा हमारा 25,000। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 25,000। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, डन हुआ सभी को। देखो उसने कहा है कि 15% ने मत नहीं दिए, तो टोटल हमारे पास 100 थे, 100 में से 15 ने मत नहीं दिए तो कितने ने दिए 85। और फिर उसने कहा कि डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित कर दिया, तो डाले गए मतों का 20% अमान्य घोषित कर दिया, तो 85 का 20% कितना होगा 17, और 17 इसमें से घटा देंगे तो कितनों ने डाले होंगे, जो वैलिड आए वो कितने आए हमारे पास 68। ठीक है, और फिर उसने कहा है कि वैलिड मतों का कितना प्राप्त हुआ है जीतने वाले को 75%, यानी वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ है 75%। तो 68 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा। ठीक है, फिर देखो जब इसे 51 मिले तो इसे कितने मिले होंगे 17, दोनों में डिफरेंस कितना है 34, और 34 के बराबर कितना दे रखा है 8500। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 100% की, आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया हमारा 25,000। ठीक है, तो देखो आज अभी इसके 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, जो सीजीएल लेवल में आते हैं। ये तो अपने यहाँ तक की बात तो ये क्लियर हुई, अब यहाँ से आगे चलेंगे वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह वीडियो हमारी याद पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद सर।